पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। दोस्तों, पैसा ही तो वो चीज़ है भाई जो हमें आत्मसम्मान दिलाता है। पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। और जब एक लेडीज़ की बात आती है तो लेडीज़ चाहती है कि मैं अपने घर परिवार को संभाल रही हूँ, अपने पति के सिर पर ज़्यादा बोझ ना डालते हुए मैं भी कुछ कमाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो चाहे बेशक वे अपनी कमाई से अपने घर के खर्चे निकाले, अपने खर्चे निकाले, लेकिन जब वो अपने पैसों से अपने लिए कुछ करती है तो उसके जो दिल को जो खुशी और ठंडक मिलती है ना, वो पति के पैसों से तो नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7-8 टिप्स बताने वाली हूँ। 7-8 ऐसी बातें या काम कह लीजिए आप, छोटे छोटे अगर मेहनती हैं, करने वाले हैं, दृढ़ निश्चय आपका कि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको जानकारी होगी कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं आसान छोटे छोटे काम करके। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ मैं आज की वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स। मैं हूँ रेखा यादव। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी महिलाएं चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि घर बैठे पैसा कमा लें। अगर आपको बाहर जाने की भी परमिशन है तो छोटे छोटे काम के द्वारा आप पैसा कमा। पहला जो नंबर आता है दोस्तों, फूड का, क्योंकि जो कहते हैं कि खाना तो कोई बंद नहीं करेगा, खाने का काम तो हमेशा चलता ही रहेगा। जो बात आती है जेंट्स की, तो जेंट्स तो बाहर भी जा करके खाने का काम, बहुत से जेंट्स है जो कर रहे हैं, खाने का काम बहुत करते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं वह घर में खाना पका पका कर ही रह जाती हैं बेचारी, उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती। अब आपने क्या करना है, टिफ़िन सर्विस, आपको सभी ने बताया होगा कि टिफ़िन सर्विस आप कीजिए। लेकिन टिफ़िन सर्विस आप कैसे करें कि आपका काम चले। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को पकड़िए, जहाँ पर स्टूडेंट्स को, जहाँ पर पीजी हो, जहाँ पर खाने की नीड हो, जहाँ पर आपका भोजन आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा खाना लेने वाले हैं, कोई उनके घर बनाने वाला नहीं है, जैसे बच्चे पीजी में रहते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके या कह करके आप जो पेशेंट्स लोग हैं उनके लिए दलिया, पतली दाल, खिचड़ी, फुल्का, इस तरह की चीज़ें आप ले जा सकती हैं। जो पेशेंट्स के साथ घर वाले उनके आए होते हैं वे इस चीज़ को, टिफ़िन को लेते हैं। और बाकायदा मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो उन्होंने बाकायदा अपने विजिटिंग कार्ड बनाए हुए हैं और उनके ऊपर फ़ोन नंबर बाकायदा लिखा होता है। जिसको भी खाने की या पेशेंट के लिए दलिया खिचड़ी की ज़रूरत होती है तो वह उस फ़ोन पर रिंग करते हैं और खाना पेशेंट के लिए मंगवा लेते हैं, जबकि अपने लिए भी वे खाना ऑर्डर कर देते हैं। नंबर 1 पर मैंने आपको ये फूड का काम बताया। दूसरे नंबर पर दोस्तों, होममेड मसाले आपने जैसे देखा होगा कि MDH मसाले की बड़ी भरमार है, कोई राजेश मसाले की बड़ी भरमार है। तो इस तरह से जब आप खुले मसाले वाले भी गलियों में बेचने आते हैं, लेकिन जब आप मसालों के पैकेट, जो पॉलीथीन वगैरह जो आपको मीशो से मिल जाएंगे, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, जब आप उनमें भर करके बाकायदा अपनी ब्रांड का नाम लगा करके, यदि आपने कोई नाम अच्छा लगता है तो अपनी ब्रांड का नाम लिख के छोटे छोटे पैम्पलेट से बनवा कर उसमें डाल करके धनिया, हल्दी, हरी जो मिर्च, लाल मिर्च होती है वो पिसवा करके सफाई से साफ़ सुथरा मसालों का तैयार करके लिफाफों में पैकिंग करके आप या तो दुकानों पे सेल कर सकती हैं, घरों में भी सेल कर सकती हैं, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जब आप थोड़ा थोड़ा काम शुरू करेंगी, ग्राहकों को जैसे जैसे पसंद आएगा, जब कस्टमर एक बार लग जाता है, उसको स्वाद लगता है उन चीज़ों का, तो वही चीज़ मंगाना चाहता है। आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकती हैं, रेट भी घटा सकती हैं, क्योंकि शुरुआत का काम है आपका। जब आप शुरुआत में करती है तो थोड़ा सा आपको रेट कम ही रखने पड़ेंगे, और इस तरह से आप अपना मसालों का काम भी चला सकती हैं, कर सकती हैं काम। तीसरे नंबर पर बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों, पूजा सामग्री किट। यदि आप चाहती हैं कि धार्मिक विचारों की है, तो आपको सब पता होगा कि पूजा के अंदर हमारे क्या क्या सामान लगते हैं। हमारे देवी देवताओं की पूजा सुबह में भी होती है, शाम में भी होती है, और स्पेशल पे जब कोई भागवत जी रखवाता है या कोई सत्यनारायण की पूजा रखवाता है या कोई गृह प्रवेश करवाता है, तो उसके अंदर पूजा सामग्री कितनी लगती है। तो इसी तरह से आपने किट बनानी है, एक स्पेशल बॉक्सेस वगैरह आपने मीशो से ऑर्डर कर लेने हैं, क्योंकि बॉक्सेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। आपने उसके ऊपर जो कागज़ वगैरह चिपकाना है, पैम्पलेट लिख के आप वो अपनी मर्जी से लिखवा सकती हैं। कोई भी आप अपनी पूजा, ज्योति, नाम जो भी आपको पसंद आता है वो पूजा सामग्री का नाम दे करके पैम्पलेट छिपवा करके उसके ऊपर चिपका करके पूजा सामग्री के छोटे छोटे पैकेटों में हल्दी, चावल, कुमकुम, रोली, धूप बत्ती, जोत बत्ती, देसी घी, इस तरह से चीज़ों के छोटे छोटे पैकेट बना के आप सभी सामग्री एक बड़े डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर
और बढ़िया सुंदर सी पैकिंग करवा के आप वो या तो दुकानों पे सेल कर सकती हैं या घर घर में भी आप पूछ सकती हैं, क्योंकि जैसे पूजा सामग्री होगी, दिवाली के सीजन में पूजा सामग्री बहुत चलती है, किसी की घर कथा होती है तो वो चलती है। अब नवरात्रे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चलेगी, नवरात्रों में भी आपका पूजन सामग्री का काम भी बहुत ज़्यादा चल सकता है, तो आप इसलिए ये काम भी कर सकती हैं। आगे आता है दोस्तों ब्लाउज़ का, कुर्ते का सीने का, सूट स्टिचिंग करने का। यदि आपको इनका हुनर है, आप कर सकती हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप सूट वगैरह सी सकती हैं, ये तो सभी ने बताया होगा। लेकिन जहाँ बुटीक होती है ना दोस्तों, यदि आपको बेटर सिलाई नहीं आती, बहुत अच्छी तरह सी नहीं सकते हैं, तो भी बुटीक पर से जाएं, आप उनसे सिर्फ तुरपाई के लिए ही मांग ले कपड़े, आपको वो तुरपाई के लिए सूट दे देते हैं। सिर्फ तुरपाई के लिए ही आपको पैसे, एक सूट की तुरपाई के लिए कुछ कुछ पैसे दिए जाते हैं, वहाँ पर आप वो सूट भी ले सकती हैं। और साथ ही आपको सलवार अगर खड़ी करनी आती है, पोंचे बनाने आते हैं, तो वह सलवार बनाने के लिए भी आपको देते हैं, उसके अलग से पैसे दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से छोटे काम वहाँ से ले सकती हैं। और जब साथ साथ आप सिलाई भी सीखती रहिए, ताकि आपको जब पूरी स्टिचिंग आ जाए तो आप सूट जब स्टिच करते हैं तो उसका ही 300, 350, 500 इस तरह से के रेट हो जाते हैं, तो आप वह भी काम अपने घर से शुरू कर सकती हैं। आगे आता है दोस्तों ब्यूटी पार्लर का। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी पार्लर का काम जैसे कि आप जानते हैं कि सीज़न में चलता है। अक्सर महिलाएं थ्रेडिंग वगैरह करवाने, ब्लीचिंग, फेशियल करवाने जाती ही रहती हैं, तो ये काम भी बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर आप होम सर्विस देती हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। आप अपने गेट पर ब्यूटी पार्लर का जो एक पैम्पलेट होता है या आप एक चार्ट के ऊपर लिख करके लगा सकती हैं, और होम सर्विस के लिए आप कह सकती हैं उसके ऊपर, जब जिसको भी जरूरत हो दोस्तों होम सर्विस पार्लर की दे सकते हैं। क्योंकि कई महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं जाती हैं, तो वह घर पर ही अपना फेशियल वगैरह, मेहंदी वगैरह लगवाना चाहती हैं, ब्लीचिंग वगैरह करवाना चाहती हैं और कलरिंग हेयर में करवाना चाहती हैं, तो आप ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अगर परमिशन है आपको घर में जा कर के होम सर्विस देने की, तो आप ये भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आगे दोस्तों आ जाता है कि घर में बैठकर यदि आप कमाना चाहती हैं तो YouTube चैनल बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप YouTube चैनल पर अपना, आपको कुकिंग आती है, डांसिंग आती है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, आप कोई भी आप एक अपना निच सोच करके आप उसमें एक चैनल शुरू कीजिए। धीरे धीरे मेहनत करते हुए, जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा चैनल नया है और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करना है, और आपने मेरे चैनल का जो बेल आइकन है आपने वो भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मुझे और मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। और इसी तरह से आप मेरी तरह ही आप एक चैनल खोल सकती हैं, जिससे धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही आपको इससे इनकम शुरू हो जाती है। आगे दोस्तों आता है कॉटन बत्ती बनाना। कॉटन आपने देखा होगा, बत्ती का एक पैकेट मिलता है 10 रुपये का, 20 रुपये का, बड़ा पैकेट हो तो वो भी महंगा मिलता है, 25 रुपये का, 30 रुपये का, इस तरह से पैकेट मिलते हैं। तो आपने रुई की कॉटन बत्तियाँ बनानी है, फूल बत्ती जिसे कहते हैं। उसमें हल्दी या जो कहते हैं ना लड्डू वाला रंग, उसमें पानी में थोड़ा सा उंगली डिप करके और उसकी बत्ती के ऊपर लगा करके उसे प्रेस कर देना पानी के साथ, और उसे थोड़ा सा हवा में रख दो, बस वो सूख जाती है। और इसको पॉलीथीन के लिफाफे में जो छोटे से पैकेट आते हैं, ट्रांसपेरेंट पैकेट होते हैं, उसके अंदर आप फिल करके 15 बत्ती हैं, 20 बत्ती हैं, 10 बत्ती हैं, इस तरह से छोटे बड़े पैकेट को 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, इस तरह से आप बेच सकते हैं। लेकिन जो पूजा सामग्री होती है